हमारी इस धरती पर कई गांव बसे हुए हैं जिनकी अपनी अपनी खासियत है। इन गांव का अपना ही संसार है और कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी परंपरा आम गांव से अलग रहती है और वहीं में से कुछ गांव भौगोलिक परिस्थिति की वजह से रहस्य का केंद्र बने रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे गांव का नाम सुना है जिसके गांव का मुखिया खाना किसी और देश में खाता हो और सोता किसी और देश में हो? यह जानकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यह सच है। तो कहाँ पर है यह गांव और क्या है इस गांव की मिस्ट्री? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको इस गांव के बारे में बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यह गांव अपने ही देश भारत में ही है। यह गांव जितना खूबसूरत है, यहाँ की कहानी उतनी ही अनोखी है। इस गांव का नाम लोमा है, जिसका आधा हिस्सा भारत में पड़ता है, वहीं दूसरा आधा हिस्सा जो है म्यांमार में पड़ता है। इस गांव की एक और खास बात है, जो बात यह है कि सदियों से यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच दुश्मनों का सर काटने की परंपरा चली आ रही है, जिस पर सन 1940 में बैन लगा दिया गया। लोमा नागालैंड के मोन जिले में के घने जंगलों के बीच म्यांमार सीमा से सटा हुआ है, जो कि भारत का आखिरी गांव है। यहाँ कोयांक आदिवासी रहते हैं, जो कि इन्हें बेहद ही खूंखार माना जाता है। अपने कबीले और सत्ता और जमीन के लिए ये लोग कब्जे के लिए अक्सर पड़ोसियों से लड़ाइयाँ किया करते थे। पर साल 1940 में कोयांक आदिवासी काफी उग्र हुआ करते थे। वो अपने कबीले और जमीन और सत्ता के कब्जे के लिए लोगों का सर अक्सर काट दिया करते थे। कोयांक आदिवासी जो थे वो हेड हंटर्स के नाम से भी जाना जाता था। पर इन आदिवासियों के ज़्यादातर जो लोग थे वो पहाड़ियों पर भी रहा करते थे। वो पहाड़ी पर इसलिए रहा करते ताकि उन्हें अपने दुश्मनों पर नज़र रखने में आसानी हो और वो आसानी से नज़र रख सके। हालांकि 1940 में हेड हंटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। माना जाता है कि 1969 के दशक में हेड हंटिंग की घटना कभी नहीं हुई इस गांव में। अब सवाल आपके मन में सिर्फ ये उठ रहा होगा, वो सवाल क्या है? वह सवाल यह है कि यहाँ का मुखिया कैसे भी जिस करवट यहाँ पे खाएगा कहीं और सोएगा कहीं और। ये ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी एक वक्त पे दो जगह कैसे हो सकता है? ये सुनकर आपको हैरानी हो रही है। तो चलिए हम आपकी ये समस्या भी एकदम अच्छे से सुलझा देते हैं। आखिर इसके पीछे भी क्या राज है? जरा सा ये इसके पीछे राज है, जब इस गांव के दो हिस्से किए जा रहे थे और कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा था, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, तब इन गांव के लोगों ने तय किया सीमा रेखा गांव के बीच से जाएगी, लेकिन कोयांक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ के वाटर पिलर पर भी एक तरफ म्यांमार की भाषा लिखी हुई है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देश यानी अपने भारत की भाषा लिखी गई है। और किसमें से कुछ ऐसा है, कोयांक आदिवासी जो हैं वहाँ पे मुख्य प्रथा चलती है, यानी कि यहाँ का कोई जो मुखिया है वो बहुत गांव का मुखिया रहता है। उन्हें ज़्यादा पत्नियाँ रखने की छूट भी होती है। फिलहाल जो यहाँ का मुखिया उसकी इस समय कुल पत्नियाँ जो हैं उनकी संख्या 60 है। भारत और म्यांमार की सीमा के बीच मुखिया का घर है होकर निकलता है, यानी जो यहाँ पे सीमा रेखा बनाई गई, जो मुखिया घर है वो एकदम बीचों बीच है। तो यहाँ की जो सीमा रेखा बीचों बीच रहती है, इसीलिए कहते हैं यहाँ का मुखिया खाना भारत में खाता है और सोता म्यांमार में है। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की नागरिकता मिली हुई है, जो सबसे अहम बात है, जो अनोखी है सबसे। बिना पासपोर्ट और वीज़ा के ये दोनों जो देश है, ये किसी भी देश में बड़े आसानी से यात्रा कर सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी और अनोखी बात यही है, जिसके बारे में सुनकर अक्सर लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी थी जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, अपनी राय में बताने के लिए कमेंट कर दीजिए, पूरा कमेंट आपके लिए रखा गया है। और हम अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल कर लीजिएगा। तो आपसे फिर मिलेंगे।